अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। मोहतरम मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आपने बहन रज़िया की ज़बानी तिलावत कलाम पाक समात फरमाया। आयत नंबर 22 पर हम इख्तिताम पजीर हुए थे पिछली बार, तो 22 से लेकर इस सूरे के इख्तिताम तक उन्होंने तिलावत की है। तो इसी हिसाब से आज इंशाअल्लाह हम अपनी क्लास को समेट कर इसको इख्तिताम तक पहुंचाने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। तो आयत नंबर 22 तक हमने बड़ी तफसील के साथ हमने मुख्तलिफ मद्दों के साथ हमने मुतालिया किया था। तो आइए आज आयत नंबर 23 के साथ यानी 23 के साथ हम इसका मुतालिया शुरू करते हैं। आयत नंबर 23 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अब जो कुफ्र करता है इसका कुफ्र तुम्हें गम में मुब्तला न करे, इन्हें पलट कर आना तो हमारी ही तरफ है, लेकिन हम इन्हें बता देंगे कि वो क्या कुछ करके आए हैं। यकीनन अल्लाह सीनों के छुपे हुए राज तक जानता है। हम थोड़ी मुद्दत इन्हें दुनिया में मजे करने का मौका दे रहे हैं, फिर इनको बेबस करके एक सख्त अजाब की तरफ खींच लाएंगे। इन दो आयतों के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन तमाम बातों को जो इससे पहले मुख्तलिफ चीज़ों के साथ इन आयतों में जो पिछली गुजर चुकी हैं उसमें तफसील से बयान कर चुका है कि कुफ्र यानी इनकार करने वाले लोग, और शुक्र जो शुक्र अदा न करने वाले, उसका एहसान फरामोश मतलब ठहरने वाले, उन तमाम मद्दों के साथ यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुखातिब होके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होता है कि ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों की तुम जो कुफ्र कर रहे हैं तुम्हें गम में मुब्तला न करे, यानी इनका इनकार, इनका पीछे हटना, इनका टाल मटोल करना, इनकी बात को पसे पुश डाल देना और तुम्हारा साथ न देना, ये तमाम चीजें कुफ्र में शुमार करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम इन्हें जो बुला रहे हो, तुम्हारा काम बल्लिगु अन्नी वलो आया के मिज़दाक में इन लोगों तक पहुंचना है जो इन बातों की तरफ आने से इनकार कर रहे हैं। तुम्हें मतलब जो है गमजदा होने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, इसकी सारी तफसीलात हम पिछली क्लासेस में मुख्तलिफ मद्दों के साथ हम देख चुके। क्योंकि वो शुक्रगुजार नहीं है, क्योंकि वो कुफ्र करने वाले लोग हैं, क्योंकि वो शिर्क करने वाले लोग हैं, फिर हमने देखा कि क्योंकि वो गुमराही में मुब्तला लोग हैं, क्योंकि वो जुल्म करने वाले लोग हैं, और हमने देखा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो चीजें उनके लिए इबादत के गर्ज से उनके लिए पैदा किया था, जैसे नमाज का क़याम, ज़कात की अदायगी, आखिरत पर यकीन, इन तमाम बातों से वो रूहगर्दानी करते हैं। इस वजह से वो इनकार करते हैं। इनके इनकार की वजह से तुम गमज़दा होने की जरूरत नहीं है। ये कहते हुए अल्लाह ताला फरमाता है कि इनको पलटकर मेरी ही तरफ आना है। ये कहां भाग कर जाएंगे? जिंदगी एक मियाद अमल है जो इंसानों को अता की गई है। यही मियाद अमल किसी की छोटी अता की गई है और किसी की लंबी अता की गई है, और इन्हीं मियाद मुद्दत में इंसान को अपने वो तमाम नामा अमाल को बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करनी चाहिए। जो इन कोशिशों में नाकाम हो जाएगा, जो इन कोशिशों में पीछे हट जाएगा, जो इन कोशिशों में गफलत बरतेगा, अल्लाह ताला फरमाता है कि हम मतलब जो है जानते हैं इनके सीनों में छुपे विराज, यानी वो तमाम बातें जो नीयतों पर मुनहसर होते हैं, ये भी हम जानते हैं। और फिर पलट कर इन्हें वापस मेरी ही तरफ आना है, और फिर ये जो मजे कर रहे हैं इनको मजे करने दो, क्योंकि ये दुनिया की जिंदगी में हमें इन्हें और मोहलत दे रहे हैं, इसमें करने दो। और फिर वापस जब पलट कर खींच कर हम अपनी तरफ ले आएंगे तो एक सख्त अजाब की तरफ उन्हें खींच कर लाते हुए हम इनको मुतनब्बह करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पाते, तो हम ये जब वापस आएंगे तो इनका हिसाब किताब कर दिया जाएगा। ये कह के बात को इख्तिताम पजीर करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन नेक्स्ट आयत की तरफ चलता है, जिसमें आयत नंबर 25 है। अल्लाह ताला फरमाता है कि इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमान को किसने पैदा किया, तो ये जरूर कहेंगे अल्लाह ने, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन तंजिया भरे लहजे के साथ इन लोगों से मुखातिब होकर फरमाता है, जरा इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया, क्योंकि इन्होंने शिर्क के बलबूते पर मुख्तलिफ अल्लाह के हुकूक, इसकी जात और सिफात में मुख्तलिफ मतलब जो है इन्होंने माबूद बना बैठे। कहीं मतलब जो है
मूर्तियों की शक्ल में, कहें मतलब मज़ारों की शक्ल में, कहें मुख्तलिफ मतलब अपना नफ्स परस्ती की शक्ल में, और कहें फल्कियात की शक्ल में, और कहें ज़मीन के नबातात की शक्ल में, इन्होंने इन तमाम चीज़ों को खुदा बना लिया जबकि ये उसके शरीक नहीं है। उसकी सारी तफसील हमने शिरक वाली तफसीलात के साथ उन क्लासेस में तफसील के साथ देख चुके हैं। अल्लाह उसकी तरफ मुखातिब होकर फरमाता है कि इन लोगों ने कोई चीज़ को पैदा नहीं किया, ना कोई साथ देते हैं और ना ही कोई चीज़ को पैदा करने की ताकत रखते हैं। जब इनसे पूछा जाता है तो ये जब अल्लाह कहते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि इन्होंने इस बात को मान तो लिया है कि ये नहीं पैदा करते बल्कि वो हस्ती पैदा करती है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसे रब्बुल आलमीन, जिसे मतलब जो है खालिक कायनात कहा जाता है, वो मतलब जो है हस्ती है जो इस दुनिया को चला रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये इतना तो जानते हैं और इन पर मतलब जो है इत्तफाक रखते हैं, तो अल्लाह का शुक्र एहसान। ये कह के अल्लाह ताला फरमाता है आसमान जमीन में जो कुछ है अल्लाह ही का है, बेशक अल्लाह बेनियाज है और आपसे आप महबूद है। अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी इबादत का मुस्तहक नहीं है, वो बेनियाज है, उसकी इबादत के लिए बेशुमार फरिश्ते मौजूद हैं जो रुकू में, सुजूद में, क़याम में खड़े हुए उसकी इत्तबा के लिए मतलब जो है इताअत पजीर मतलब जो है जिंदगी गुजार रहे हैं। उसके लिए तुम्हारी इबादतों की, तुम्हारे रुजू होने की, तुम्हारे क़याम की उसे जरूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने आप में महमूद है। यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह वो जात है जो अपनी तमाम मतलब जो है सिफात आलिया के साथ अपने इसमें मजबूत है और वो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। कायनात का जर्रा जर्रा इसके कमाल और जमाल और इसके खल्लाकी और रज़ाकी पर शहादत दे रहा है और हर मखलूक ज़बान हाल से इसकी हमदो सना बयान कर रही है। तो इसके लिए तुम्हारी तरफ रुजू होना, तुम्हारी मतलब इसका मोहताज होना उसे जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हारे अपने लिए है। जो ये काम करोगे तो कामयाब हो जाओगे जो काम दिए गए हैं, और अगर ये नहीं करोगे तो नाकाम व नामुराद हो जाओगे। ये कह के अल्लाह ताला बात को बढ़ाते हुए फरमाता है कि जमीन में जितने दरख्त हैं अगर वो सब के सब कलम बन जाए और समंदर दवायात बन जाए, बस जिसे साथ मजीद समंदर रोशनाई मुहैया करें, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से खत्म नहीं होंगी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात आलिया इतनी अहम है और वो इतनी मतलब जो है लोगों पर अपनी रहमत का साया किए हुए है कि इसकी तारीफ के गुण लिखने के लिए अगर तुम लिखना चाहे तो उसमें मिसाल दी गई समंदर की, कि समंदर एक मतलब जो है इंक है और मतलब जो है दुनिया के जितने दरख्त हैं वो उसके कलम बनकर अगर उसकी बड़ाई लिखना चाहें तो उसे लिख नहीं सकते। ये एक मतलब जो है एक ऐसे जुमले कहने से बात समझ में नहीं आए तो तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस जिस्म ही को ले लीजिए, इसके एक एक आज़ा की तरफ नजर सानी करके देखें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें कितनी तवानाई अता फरमाई है। किसी एक आज़ा का थोड़ा सा इधर उधर हिल जाना या फिर इसमें थोड़ी सी खलल पैदा हो जाना या इसमें थोड़ी सी कमी वाक़ हो जाना पूरे जिस्म को परेशान कर देता है। बड़ी बड़ी मतलब जो है चीजें नहीं बल्कि छोटी छोटी चीजें भी मतलब जो है अहम रखती हैं। अगर इस उंगली पर थोड़ी सी पिन की मतलब जो है नोक लग जाए तो इसका दर्द शदीद सा महसूस होने लगता है, और रह गया टांगों में, पैरों में, कमरों में, कंधों में मतलब जो है दर्द, रह गया आंखों की बीनाई और एक कान की समात, ये तमाम मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने। और पेट का तो हाल ही कुछ अजीब है कि इसके अंदर की एक खराबी इंसान को इधर से उधर पहुंचा देती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस मतलब जो है तारीफ के गुण हम किस तरह अदा कर सकते हैं। दुनिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लिए क्या क्या मुसक्कर नहीं किया। अगर चीजों की तफसीलात लिखते हुए बैठे तो क्या मतलब जो है उसकी तारीफ मुकम्मल हो पाएगी। उसी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद करते हुए फरमाता है वो खालिक़े कायनात जो तुम्हारी सारी जिंदगी की बका के लिए अपनी सारी चीजों को तुम्हारे लिए मुसक्कर किया है, उसी के लिए उसने बनाया है और उसी को मतलब जो है तक़वियत देने के लिए सारी चीजों रहनुमाई के तौर पर तुम्हें मुख्तलिफ चीजें मतलब अता की हैं। फिर भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती, फिर भी इसके खल्लाक़े पर मतलब जो है अश अश नहीं कर उठते और ना ही इसकी किबरियाई पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर मतलब जो है एक तो नंबर 1 बेवकूफी की मिसाल है, नंबर 2 मतलब जो है तुम्हारी तरफ आगे झुकने वाली कैफियत तुम्हारे अंदर मौजूद
मौजूद नहीं है, बल्कि सरकश कर देने वाली मतलब जो है नाफरमानी तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरी हुई है, इसी वजह से तुम इसकी तरफ रुजू नहीं होते। ये कह के अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, बेशक अल्लाह जबरदस्त और हकीम है, यानी इतनी जबरदस्त जात है कि वो मतलब जो है सबसे पहली खूबत ये है कि जिंदगी में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो नेमतें दी हैं, अगर वो छीनना चाहे तो कौन सी ताकत है जो मुझे और आपको बचा सकती है। रह गई जिंदगी जैसी नेमत, जिंदगी के बका ही के नतीजे में दुनिया मौजूद है, और अगर इस जिंदगी को अल्लाह रब्बुल आलमीन छीनना चाहे तो कौन सी ऐसी ताकत है जो मुझे और आपको बचा सकती है। ना डॉक्टर जो इतनी मतलब जो है तालीम के बाद वहां मसीहा की हैसियत से खड़े होते हैं, ना वो अद्वियात जिसके मुख्तलिफ किस्म के रिसर्च के नतीजे में अद्वियात वजूद में आती हैं, और ना ही वो तमाम औजार जिसके इस्तेमाल के नतीजे में इस मतलब जो है बॉडी की मशीनरी को ठीक किया जा सकता है, और ना ही हमारी वो दुआएं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मतलब जो है कह दे कुन और उसे फयकून होने के लिए कोई चीज भी रुकावट का बाइस नहीं बनती। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मैं ऐसी जबरदस्त मतलब जो है कुव्वत वाली हस्ती हूं, तो मुझे तुम्हें अपनी किबरियाई को तस्लीम कर लेना चाहिए, और मेरी इस किबरियाई के आगे सरे तस्लीम कम करते हुए जो इताअत का रवैया इख्तियार करेगा वही कामयाब होगा, और जो इससे रूहगर्दानी करेगा, गफलत का शिकार हो जाएगा, पीछे हट जाएगा और फिर टाल मटोल इख्तियार करेगा, तो वही शख्स होगा जो बेवकूफी की हद को पहुंचते हुए नाकामी के मनाजिल को तय करने में उसे आसानी मतलब जो है मिलती रहेगी। ये कह के अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, तुम सारे इंसानों को पैदा करना और दोबारा जिला उठाना तो इसके लिए बस ऐसा है जैसे एक मुतनफ्फिस को पैदा करना, क्योंकि जिला उठाना हकीकत यह है कि अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की इस दुनिया के अंदर पैदाइश और उसके बाद मौत के बाद दोबारा उठा खड़ा करने की तरफ इशारा करके फरमाता है कि मैं सारी कायनात इंसानों को पैदा करना, उन्हें खत्म कर देना, फिर दोबारा उठा देना, ये अल्लाह के नजदीक कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस दुनिया के सारे कारखाने को जो चला रहा है उसकी तरफ नजरसानी करके देखा जाए तो हवा का चलना और हवा के जोर के बलबोते पर दुनिया के अंदर तगय्युरात का वजूद में आना, और इन्हीं हवा के नतीजे में इंसानों की सांस का बखा मतलब जो है हो जाना, और रह गई इस दुनिया के अंदर पानी का निजाम जो अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी मतलब जो है महारत से चला रहा है कि जमीन से आसमान की तरफ उठना, आसमान से जमीन की तरफ आना, और उसे स्टोर करने के लिए कहें बर्फ की शक्ल में और कहें जमीन के मतलब जो है उन खजानों में उसे महू रखते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन उसमें मतलब जो है इंसानों के पानी के बका का इंतजाम करता है। ये सारे इंतजामात की तरफ अगर नजरसानी करके देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस कारखाने को देख के इंसान मतलब जो है उसकी किबरियाई पर लब्बैक कहता हुआ अल्लाहुम्मा लब्बैक के साथ सदा लगाता हुआ उसकी तरफ झुक जाने पर तैयार हो जाएगा। और उस दुनिया की तरफ नजरसानी करके देखा जाए तो ये जमीन में, आसमान में, हवा की शक्ल में नहीं, बारिश की शक्ल में नहीं, बल्कि सूरज की शक्ल में शुआएं आना, यही वो सूरज है जो अल्लाह के कवानीन इलाही के मुताबिक अपनी मतलब जो है गर्दिश को मुकम्मल कर रहा है और ज़ाबित हयात के साथ बंधा हुआ है। और इसी सूरज की रोशनी को अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर मुद्दम कर दे या इसे बुझा दे तो यकीन जानिए कि ये दुनिया में जो इंसान बका मतलब जो है रखा हुआ है वो तमाम उसकी ये खत्म हो जाएगी और वहां कोई जिंदगी नहीं रहेगी, क्योंकि उसकी बका के लिए इस मतलब जो है सूरज का होना शर्त अव्वल है। इसी वजह से तो लोग डॉक्टर्स के पास जब जाते हैं तो वहां विटामिन डी का मतलब जो है टेस्ट कराया जाता है। ये विटामिन डी क्या है? ये विटामिन डी वो मतलब जो है सूरज की शुआएं हैं जो इंसानों को मुयस्सर आती हैं, जो लोग घर में कैद होकर रह गए हैं, जबकि उजाला तो देखते हैं मगर सूरज की रोशनी नहीं ले पाते, तो डॉक्टर्स के मुख्तलिफ विटामिन डी की गोलियों के जरिए से उनकी मुख्तलिफ मतलब जो है सेहतियाबी की कोशिश की जाती है। कहीं हड्डियों का कमजोर हो जाना, कहीं मुख्तलिफ, कहीं बालों का झड़ जाना, कहीं कमजोरी महसूस हो जाना, ये तमाम मतलब जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो इसी सूरज के जरिए ही से मुयस्सर
آتے ہیں. ہم کون سے مطلب جو ہے نعمتوں کا تذکرہ کریں جو اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ کے لیے مہیا کر کے اس دنیا میں میرے اور آپ کے لیے مسخر کی ہوئی ہے. اللہ رب العالمین اس کی طرف اشارہ کر کے فرماتا ہے میرے لیے کوئی مطلب جو ہے مشکل نہیں ہے کہ ایک انسان کو اس دنیا سے ہٹانا پھر دوبارہ اس کی ہڈیوں کو جوڑ کر دوبارہ کھڑا کرنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ کہہ کے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں اس نے سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. سب اسی وقت مقررہ تک چلتے جا رہے ہیں اور کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس آیت نمبر 29 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے انسانوں یہی آسمان فلکیات پر دو مطلب جو ہے پاورفل مطلب جو ہے ستارے نظر آتے ہیں اور وہ ایک ہے چاند دوسرا ہے سورج. ان دونوں کو کئی مطلب جو ہے آج بھی لوگ اور اس سے پہلے گزری ہوئی دنیا میں بھی لوگ اس کو خدا تصور کرتے ہیں, اس کے آگے جھک جاتے ہیں اور اس کی پرستش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس مطلب جو ہے سورج اور چاند کے ذریعے سے دن اور رات کا انتظام چلا رہا ہوں اور یہ سورج اور چاند دنیا یہ آسمان فلکیات پر موجود مختلف قسم کے سیارے میرے حکم کی پابندی کے نتیجے میں اپنی گردش کو مکمل کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جتنی طرح سے جیسے انداز سے وہ گردش کر رہے ہیں اسی حساب سے کہیں رات آتی ہے اور کہیں دن آتی ہے, اس میں سے نکلتا ہوا کہیں دن نکل آتا ہے اور کہیں اسی سے پروتا ہوا کہیں رات مطلب جو ہے دنیا میں وجود آتی ہے. تو یہ دن اور رات انسانوں کے لیے آرام کے لیے اور انہیں قوت پہنچانے کے لیے اور انہیں پھر سے اٹھا کھڑا کر کے مطلب جو ہے اقامت دین کے لیے اسے سرگرم عمل رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے تمام کاروائیاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا اس دنیا عالم فلکیات پر تم غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا تمہاری نظر کے سامنے سے یہ ساری چیزیں ادھر ادھر ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی؟ کیا اس کے باوجود بھی تم مطلب جو ہے شرک کرتے ہو؟ اس کے باوجود بھی لوگوں کو مطلب جو ہے میرے ساتھ ہم نوا تصور کرتے ہو, پھر بھی انہیں ساجی بناتے ہو, پھر بھی انہیں مطلب جو ہے اپنا وہ آقا تصور کرتے ہو جس کے ذریعے سے جس کے وسیلے سے میرے تک رسائی حاصل ہو, جبکہ میں وہ مطلب جو ہے قوت ہوں جو بغیر اس کے تم جب پکارتے ہو میں تمہاری مطلب جو ہے آواز کو سنتا ہوں, تمہارے دلوں کے اتار چڑھاؤ کے رازوں کو تک میں جاننے والا ہوں. اسی وجہ سے تو کہا گیا کہ تمہارا جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مطلب جو ہے تم توقع رکھو, مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا. یہ وہ ادا ہے, یہ وہ کوشش ہے, یہ وہ مطلب جو ہے پکار ہے جو اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے مطلب کرتا ہے. جو انسان اس حقیقت کو جانتا ہے وہ حقیقت کو جاننے والا وہ شخص ہے جو اس دنیا کے تغیرات میں, اونچ نیچ میں, اس کے اوپر نیچے ہونے میں اور دن کو رات میں, رات کو دن میں مطلب جو ہے وجود میں آنے میں, عالم فلکیات کا مطلب جو ہے تمام مظاہرہ کرنے کے نتیجے میں یہ تمام چیزیں اگر اسے عقل کی گواہی نہیں دیتی ہیں اور عقل پر مطلب جو ہے اس کبریائی کے آگے سر تسلیم کم کر کے جھکنے پر تیار نہیں کرتی تو یا تو یہ شخص سرکش ہے یا پھر مطلب جو ہے یہ بے وقوف ہے یا پھر مطلب جو ہے کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا بلکہ اس دنیا کے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ رب العالمین اس سے مخاطب ہو کے فرماتا ہے یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. یعنی واضح طور پہ فرمایا کہ تم مطلب جو ہے چاہے کتنی ہی مطلب جو ہے زور لگائی کے ساتھ اپنے ہمنوا تلاش کرو اور یہاں لے آؤ, مگر تمام چیزوں کے ساتھ میں تمہارے سامنے جو باتیں رکھ رہا ہوں اس حقیقت کے ساتھ یہ جاننا تمہارے لیے مشکل نہیں ہے کہ دنیا ایک ایسی حقیقت ہے جہاں اللہ کی جو ہے کیا چلتی ہے, حکومت چلتی ہے, اسی کی مطلب جو ہے یہاں پہ احکامات چلتے ہیں, اسی کے مطابق زندگیاں یہاں وجود میں آتی ہیں اور اسی کے حکم کے مطابق اس دنیا سے مطلب جو ہے ہستیوں کو ہٹا لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ہی حق ہوں احکامات کے اعتبار سے اور پھر اس کی حکومت کرنے کے اعتبار سے, یا ساری کی ساری دنیا کو میرے ہی مطابق اس کو چلانے کے مقدار میں میں تمام چیزیں حقانیت کے ساتھ تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں. اسے چھوڑ کر جن دوسرے چیزوں کو یہ لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہیں, یعنی سب مطلب جو ہے غلط ہیں. وہ مطلب جو ہے نہ شریک ہے, نہ وہ ہمنوا ہے, نہ ہی ان کے اندر کوئی ایسی طاقت ہے, بلکہ یہ مطلب جو ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور اسی وجہ سے اللہ ہی بزرگ اور برتر ہے. یعنی تمام چیزوں
को जो इससे पहले की आयतों में गुजर चुकी उन तमाम बातों को कंक्लूड करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़हनसाज़ी करते हुए बात की तकमील तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को आगे बढ़ाते हुए फरमाता है, क्या तुम देखते नहीं हो कि कश्ती समंदर में अल्लाह के फजल से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। दरहकीकत इसमें बहुत सारी निशानियां हैं हर उस शख्स के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला है। यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़ेह तौर पर एक मिसाल बयान करता है और वो मिसाल कश्तियों की, जहाजों की है जो पानी में सैर करते हुए एक जगह से दूसरी जगह, चाहे सामान हो चाहे लोग हो, एक दूसरे से दूसरी जगह पहुंचाने में अहम काम अदा करती है। अल्लाह ताला इन कश्तियों की तरफ, इन जहाजों की तरफ इशारा करते हुए फरमाता है, तुम इस मिसाल के जरिए से अपनी इस कम अक्ली को अक्लमंदी में तब्दील कर सकते हो। पहली चीज ये है कि जब ये जहाज चलता है और जब 20 समंदर में पहुंच जाता है तो उसमें सफर करने वाले लोग वाज़ेह अंदाज में मतलब जान जाते हैं वहां कोई ऐसी ताकत नहीं होती जो इनको बचा सके, इनकी पुकार सुन सके और इन तक रसाई हो सके, क्योंकि हर तरफ पानी ही पानी नजर आता है। ऐसे हालात में उस वक्त सिर्फ वो अल्लाह के करीब होते हैं, उसी वक्त वो अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह ही है जो तूफानों से बचाता है। वहां मतलब जो है खतरनाक किस्म की वो मछलियां जो इनको नुकसान पहुंचाती हैं वैसी मखलूकात से भी उन्हें महफूज रखता है और इसके साथ उन्हें किनारे पर लाकर खड़ा करता है। ये मिसाल हम उस अबू जहल के बेटे की तरफ मतलब इशारा करके देखें, जब वो ईमान लाने से पहले जो उन्होंने इख्तियार किया था वो वही था कि समंदर की सफर के दौरान में जब वहां पर जो है तूफान आ गया तो पुकार कर कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका, अगर इस वक्त मतलब मुझे बचा ले तो फिर मैं तो उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आका पर ईमान ले आता हूं। वो कौन सी मतलब कशिश थी? यही वो कशिश थी। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या तुम इन पर गौर फिक्र नहीं करते? वो कश्तियां जो समंदर चीरती हुई आगे निकल पड़ती हैं, इन समंदरों में कौन इनका साथ देता है? कौन इन्हें एक किनारे से दूसरे किनारे पर लाकर खड़ा कर देता है और कहां उन्हें मतलब जो है जिंदगी की बका देता है, जहां कोई उनका हमनवा नहीं होता, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं होता और कोई चीज उन तक रसाई तक मतलब जो है मौजूद नहीं होती। उस वक्त तुम्हारी आंखें नहीं खुलती तो फिर मतलब जो है क्या है? ये कह के अल्लाह ताला फरमाता है हर उस शख्स के लिए जो सब्र शुक्र करने वाला है। यानी ये उन लोगों के लिए मिसालें हैं, ये उनकी अक्लमंदी के लिए मतलब जो है आंखें खोलने के लिए आइज ब्रेकिंग मतलब जो है आयतें हैं, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है जो सब्र करने वाले हैं इस दुनिया के अंदर, जो इस क़याम के खातिर जो उठ खड़े होते हैं, तो उनके खातिर वो लोग मुश्किलात, परेशानियां, रुकावटों से जरूर मतलब जो है साबका पड़ता है, मगर इसके बावजूद जो लोग शुक्रगुजारी के साथ, यानी जिसने हमें सब कुछ दिया है उसकी सही मतलब जो है हक ये है कि हम उसकी सना की जाए, अमल के एतबार से भी और कौल के एतबार से भी। अल्लाह ताला फरमाता है कि यही मतलब शुक्रगुजारी है जो इंसानों को सब्र करने पर तैयार कर देती है और उसी के नतीजे में वो बंधते हैं, वो रुकते हैं और फिर मतलब जो है बर्दाश्त करते हुए उस शुक्रगुजारी का हक अदा करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये कह के अल्लाह ताला फरमाता है और जब समंदर में इन लोगों पर एक मौज साहिबान की तरह छा जाती है तो ये अल्लाह को पुकारते हैं और अपने दीन को बिल्कुल इसी के लिए खालिस करके फिर जब वो बचाकर इन्हें खुशकी पर पहुंचा देता है तो इनमें से कोई इख्तिसाद बरतता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता, मगर हर वो शख्स जो गद्दार और नाशुक्रा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन दो लोगों की मिसालें देते हुए यहाँ पे फरमाता है, वहां वो पूरी मिसाल जो हमने देखा कि समंदर है, वहां पे कश्ती चल रही है जहां पर मतलब जो है हर तरफ पानी ही पानी है और वहां कोई भी उनकी मदद के लिए नहीं है। उस मिसाल के जरिए से अल्लाह ताला फरमाता है कि इनमें से एक है जो उस वक्त जो ऐसी हालत में मौजूद होता है वहां मेरे वो करीब होता है और उसकी कैफियत यह है कि मुझे ही पुकारता रहता है और खालिस होकर पुकारता रहता है, मगर जब उसे हम बचाकर किनारे पर ले आते हैं तो उस वक्त वो मतलब जो है तमाम चीजों को भूल जाता है, फिर अपने हमनवाओं के आगे मतलब जो है झुक जाता है, फिर इनके हुकूक और सिफात में इसका शरीक ठहराता है और वो इनकार करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये गद्दार और नाशुक्रा है। नंबर 2 वो जो इस मतलब जो है
सफर के दौरान में जब इस चीज को समझ जाता है तो उसे इसकी किबरियाई के आगे झुक जाता है और झुक कर तस्लीम करके वापस लौट आता है, तो उस जिंदगी में जहां उसे वापस लौटा दिया गया है वहां उसी किबरियाई को वो तस्लीम करता है, उसी के आगे झुक जाता है, उसी की इत्तबा करता है, उसी के फरमान इलाही के मुताबिक अपनी जिंदगियों को इस्तवार करता है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये है सब्र शुक्र करने वाला शख्स। इस मतलब मिसाल के जरिए से थोड़ी सी अपनी जिंदगी की तरफ नजरसानी करके देखें कि जहां मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म के हमें आजमाइशों से अल्लाह रब्बुल आलमीन मतलब जो है नवाजता रहता है और उसी के नतीजे में तकालीफ, परेशानियां, रुकावटें मेरी और आपकी जिंदगी में आती हैं। जब मतलब जो है कोई मुश्किल, कोई परेशानी, चाहे कोरोना की शक्ल में हो, चाहे कोई दूसरी बीमारी की शक्ल में हो, चाहे नुकसान की शक्ल में हो, चाहे हादसात की शक्ल में हो, चाहे आजमाइशों की शक्ल में हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको जब देता है तो उस वक्त आप जरा अपने दिल का जायजा लेके देखें। उस वक्त वो सारे हम नवाओं को हम छोड़ देते हैं, उनसे बांधी हुई उम्मीदों को खत्म कर देते हैं और खालिस एक खुदा की तरफ रुजू करके आंखें बंद करके जब हम दुआ करते हैं और आंखों से आंसू रवा हो जाते हैं, तो वो कौन सी जात है, वो कौन सी हस्ती है जिसे मैं और आप पुकारते हैं? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जिससे हम अपना सब कुछ बयान करते हैं, उसी से तवक्कात रखते हैं, उसी से वाबस्तगी रखते हैं, उसी को मतलब जो है सारी चीजों का मतलब जो है ताकतवर मतलब हस्ती तसव्वुर करते हैं और उसी से मांगते रहते हैं। और जब चीजें मिल जाती हैं, कहें नजर की हुई चीजें भी हम भूल जाते हैं, चाहे मतलब वादे की हुई चीजें भी भूल जाते हैं, इसमें टाल मटोली भी कर जाते हैं और फिर जब वापस होते हैं तो या तो मतलब जो है अपनी सलाहियतों पर मतलब जो है गुरूर आता है, या अपने पैसे पर गुरूर आता है, या मुख्तलिफ मतलब जो है वो पीर मुर्शिद, वो मुख्तलिफ किस्म के मूर्तियां या मुख्तलिफ मतलब जो है हमने शिर्क की मद में देखा कि जहां मुख्तलिफ मतलब जो है खुदा बैठे हैं तो बना बन बैठे हैं, तो उस वक्त उनके साथ मतलब जो है वाबस्ता करते हुए उनकी वजह से, उनके वसीले से ये काम मतलब जो है हो गया। क्या ऐसी मतलब जो है कारकर्दगी मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं आती? अल्लाह रब्बुल आलमीन उसी की तरफ इशारा करके इस आयत करीमा में जो आयत नंबर 32 है इसमें इरशाद फरमाता है, ये है जिंदगी की हकीकत। इस जिंदगी की हकीकत की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हुए कहता है, हकीकत में तुम्हें मतलब जो है जो रवैया इख्तियार करना है, चाहे तकलीफ में हो तब भी उसी आका की तरफ मतलब जो है आप रुजू इख्तियार करें, और अगर कोई परेशानी नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए आसानियां और खुशहाली मुयस्सर आ गई है, उस वक्त भी उसी आका के आगे सरबसुजूद हो जाना, ये मतलब जो है वक्त का तकाजा है और उस हस्ती का तकाजा है और तुम्हारी कारकर्दगी का तकाजा है जो तुम्हें पुकार पुकार कर इस काम की तरफ रुजू इल्लाह होने के लिए दावत दे रहा है। जो इन तमाम बातों के बजाय जो लोग मतलब जो है मुख्तलिफ आजमाइशों के बाद भी वैसे होते हैं या आजमाइशों के बगैर भी होते हैं, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये मतलब जो है गद्दार और नाशुक्र इंसान है जो इस दुनिया में वजूद में आए हैं। ये कह के अल्लाह ताला बात को बढ़ाते हुए इरशाद फरमाता है, लोगों बचो अपने रब के गजब से और डरो उस दिन से जबकि कोई बाप अपने बेटे की तरफ से बदला न देगा और ना कोई बेटा अपने बाप की तरफ से कुछ बतला देगा। फिल वाक़ा अल्लाह का वादा सच्चा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन बात को बढ़ाते हुए बड़े अच्छे अंदाज में इंसानों को दलाइल के जरिए से ज़हन नशीन करवा रहा है कि लोगों मेरे गजब से जहां मैं तुम्हें आसानियां दे रहा हूं, जहां मैं वदूद हूं, जहां मैं रहमान हूं, जहां मैं रहीम हूं, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका के मुताबिक अल्लाह रब्बुल आलमीन 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है इन इंसानियत के साथ। इसी वजह से तो हमारी दिन भर की गलतियों के नतीजे में भी हमें मतलब जो है वो तमाम चीजें मुयस्सर करता है जो नेमतों की शक्ल में अता की गई हैं, और रह गया अल्लाह रब्बुल आलमीन का प्यार। इसी वजह से कहें गुनाहों पे मतलब जो है हमें माफ कर देता है, और कहें इसी को रफा करने के लिए मुश्किल में डालकर, आजमाइशों में डालकर और मतलब जो है थोड़ी सी तकलीफ में डालकर उन अमाल को वहां से हटा देता है। तुम्हारी दुआओं के नतीजे में तुम्हारे नामा अमाल में कमी कर देता है और उसी के नतीजे में वहां नेकियां लिखी जाती हैं। ये तमाम अल्लाह के एहसानात हैं जो इसकी मोहब्बत के तकाजे के तहत में आते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल
रब्बुल आलमीन इसके साथ ही वाज़ेह अंदाज में इरशाद फरमाता है कि लोगों, मैं जहां पर वदूद हूं, जहां पर रहमान और रहीम हूं, वहां मैं कहार भी हूं। ऐसा मतलब जो है बादशाह या ऐसी मतलब जो है हस्ती जो अगर अपने गजब पर, गुस्से पर जो है अड़ जाए तो फिर कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो इसको रोक सके, क्योंकि सारी दुनिया की हर चीज उसके आखाई ही के नतीजे में कार फरमा इस दुनिया में वजूद में आई है। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इसके गजब से बचो। इसी वजह से तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया कराम की जिंदगियां या फिर मतलब जो है हमारे सहाबा कराम की जिंदगियां जो मतलब जो है लिखी गई, पढ़ी गई और सुनाई जाती हैं, उनके सिलसिले में कहा जाता है कि जहां अल्लाह रब्बुल आलमीन के कहार होने की मतलब जो है चीजें कुरान में बयान की गई हैं, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ारो कतार रोया करते थे, डर कर ऐसे हिलने लग जाते जैसे मतलब जो है पतझड़ के मौसम की तरह मतलब जो है हवाओं के नतीजे में दरख्त हिलता है, बिल्कुल इसी मिज़दाक में है जो है डर से कांपते हुए नजर आते थे। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन की मतलब जो है जब गुस्से पर नजरसानी करके देखा जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चीजों को इधर से उधर कर देने में, दुनिया को खत्म कर देने में, चीजों को उलट पुलट कर देने में, जिंदगियों को इधर से उधर मतलब जो है मुंतकिल करने में कोई मतलब जो है चीज मतलब जो है आड़े नहीं आ सकती। मिसालन हमारे सामने कोरोना वायरस है जो अब लंबे वक्त के साथ मेरे और आपके साथ चल रहा है। इससे निजात मेरे और आपके लिए एक बड़ा मतलब जो है मसला बनकर खड़ा हो गया है। कहे मतलब जो है वैक्सीन आया और कहे दुआएं हुई, कहे लोग परेशान हुए, कहे एहतियात के नतीजे में घरों में बंद हो गए, मगर इसके बावजूद वो कौन सी मतलब जो है ताकत है जो इसको मतलब जो है चला रही है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको खत्म करना चाहे तो दुनिया के अंदर ऐसे कई वायरस आए जो दुनिया में तहबाला करने वाली कैफियत के साथ उन्होंने काम किया था, मगर इसका इख्तिताम अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के नतीजे में हुआ और उसकी किबरियाई ही के नतीजे में हुआ। जब इतनी ताकत रखने वाला है तो अल्लाह ताला मिसाल के जरिए से फरमाता है कि इसका गुस्सा वजूद में आए तो वहां मतलब जो है जहां कोई तुम्हारा साथ नहीं देता वो है कयामत का मंजर। वहां इंसानों को अगर उम्मीद लगाकर कोई बाप समझे कि मेरा बेटा मेरे लिए मदद करेगा, और अगर बेटा समझे कि मेरे वालिदैन इस दुनिया में मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो मेरी मदद करेंगे, अल्लाह ताला फरमाता है कि कोई किसी का मदद नहीं करेगा और कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं होगा। हदीस शरीफ में आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया क़यामत के दिन नमाज, रोजा, ज़कात और हज लिए हुए मतलब जो है शख्स आएगा, यानी इबादत की कसरत के साथ आएगा, मगर वहां पर मतलब जो है मुख्तलिफ किस्म के मतलब जो है हुकूक न अदा करने के नतीजे में मुख्तलिफ कर्जदार होंगे जो उससे नेकियां लेकर जाएंगे, और उन नेकियों में मतलब जो है बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला कौन होगा? उसका अपना बेटा होगा, उसके अपने वालिदैन होंगे जो इससे छीन झपट कर वो चीजें ले जाएंगी। तो ये वो हकीकत है उस मैदान हश्र की। वहां इंसान मतलब जो है न माँ बाप को देखेगा, न माँ बाप अपनी औलाद को देखेंगे जो इस दुनिया में एक दूसरे के लिए खत्म हो जाते हैं और एक दूसरे पर कुर्बान हो जाते हैं, वहां कोई किसी का हाथ नहीं देगा। जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कुरान मजीद में ये भी इरशाद फरमाया कि इंसान अगर एक इंसान सिर्फ अगर पूरी दुनिया भर के एक दुनिया अगर हीरे जवाहरात और सोना और चांदी जमा करके देना चाहे तब भी उससे वो निजात नहीं पा सकता। ये भी इरशाद फरमाया अगर कोई शख्स दो दुनिया भर के मुमकिन नहीं है, मगर कहा गया कि दो दुनिया मतलब जो है भरकर सोना चांदी हीरे जवाहरात अगर देकर वहां से छुटकारा हासिल करना चाहे तो वहां कोई छूट नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसाफ पसंद करता है और इंसाफ का यह तकाजा है कि जो कोई मतलब जो है इस तरह की हरकतें करेगा उसे घसीट कर जहन्नम की दहकती हुई आग का ठिकाना बना जाएगा। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वहां कोई किसी का साथ नहीं देता, तो तुम किस बात पर उम्मीद लगाए बैठे हो, किस पर मतलब जो है अपनी मतलब जो है उम्मीदें लगाकर तुम मतलब जो है तवक्कात के बलबूते पर जिंदगी बसर कर रहे हो। तुम्हें मतलब जो है इन तमाम तवक्कात से बाहर निकलना होगा। जब कोई माँ किसी का माँ बाप किसी का साथ नहीं देते, ना बच्चे किसी का साथ दे सकते हैं, तो वो हमनवा जो मतलब जो है तुम्हारा कोई ना बिगाड़ सकते हैं, ना कोई पैदा कर सकते हैं, और ना ही मतलब जो है कुछ दुनिया में वजूद में ला सकते हैं। तो ऐसी हस्तियां तुम्हारे किस काम की जो तुम तवक्कात के बलबूते पर इनसे मतलब जो है रुजू इख्तियार करते हो, इनके आगे झुक जाते हो और इनसे बन जाते हो और इनके अहकामात के मुताबिक जिंदगियों में रद्दो बदल अहकामात में करते हो। तो
जो तुम्हारी बेवकूफ़ी की मतलब जो है हद है, इससे निकल आओ, इसी में तुम्हारी भलाई है और इसी में तुम्हारी फलाह पोशीदा रखी गई है। ये कह के अल्लाह ताला फरमाता है बस ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और ये धोखेबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा न देने पाए। यहाँ पर नजरसानी करने के लिए थोड़े वक्त के लिए हम रुक जाना होगा। यहाँ पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ये दुनिया क्या है? दुनिया कहा गया जिसमें इंसान की बकाए अमल के लिए जो मतलब जो है प्लेटफॉर्म अता किया गया है वो दुनिया कहलाती है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये दुनिया जिसके बलबोते पर हम जिंदगी बसर करते हैं और ये दुनिया जिसे सजाकर जिसे मुज़य्यन करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानों के हवाले किया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले। यानी जिस दुनिया के खातिर सूरह तकासुर में कहा गया ये दुनिया ऐसी है जैसे दुनिया ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की धुन ने तुम्हें लबे गोद तक पहुंचा दिया है। ये दुनिया की चाह, इसकी हुब्बे ख्वाहिशात, इसकी हुब्बे मतलब जो है दुनिया और फिर मतलब इसको समेटना, इसको मतलब महसूस करना, इसमें मतलब जो है ऐशो आराम तलाश करना, इसमें सुकून मतलब जो है तलाश करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ये धोखा है, एक सुराग है जो इंसान इसके पीछे लगा हुआ है और ये तुम्हें नाकामी के दहाने पर पहुंचाएगा और इसे मतलब जो है इस तरह मुज़य्यन करके तुम्हारे सामने जो चीज ले आ रही है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो धोखेबाज है। कौन है? वो है शैतान, जो इसको मतलब जो है सामने ले आकर इसके जरिए से तुम्हारे दिलों को मतलब जो है मोह लेकर तुम्हें गलत कामों की तरफ रुजू करवाता है और तुम्हें मतलब जो है मुख्तलिफ तरीके से इसकी तरफ झुकाकर इसका बंदा बना देता है और उसी के नतीजे में तुम्हारा यह हाल है कि तुम इसके बंदे और गुलाम बनकर इस दुनिया के रह गए हो। इसी वजह से तो तुम्हारी पुकार एक ही एक है, वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए। ये सदा उस वक्त दुनिया में वजूद में आती है जब इंसान इस दुनिया का बंदा और गुलाम बनकर रह जाता है। इसी वजह से तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन की मिसाल देते हुए फरमाया, कहा कि मोमिन के लिए दुनिया कैद खाने की शक्ल मतलब जो है और दूसरी तरफ फरमाया उसका मिजाज, उसका रवैया ये है कि वो मतलब जो है ऐसा इस दुनिया में रहता है जैसा कोई मुसाफिर कहीं सस्ताने के लिए कोई दरख्त के नीचे चंद सा के लिए खड़ा होता है और फिर वहां से रवा दवा हो जाता है। बिल्कुल ऐसी मिसाल मोमिनीन की है जो इस मतलब जो है रवैये के साथ इस दुनिया में वजूद में आते हैं। रह गया मतलब जो है वो लोग जो इस दुनिया के बंदे और गुलाम बन बैठे हैं तो उन्हें नहीं मालूम वो धोखेबाज यानी शैतान, वो अजली मतलब जो है दुश्मन मुझे और आपको धोखा दे रहा है और मेरा और आपकी बेवकूफी की मिसाल ही है कि हम उसके मतलब जो है इसमें फंदे में फंसकर हम इसको मतलब जो है भूलते चले जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया की हकीकत को वाज़े करते हुए सहाबा के एक महफिल के साथ एक लोगों के साथ वो सफर करते हुए रास्ते में एक मुर्दा मतलब जो है बकरी पड़ी हुई थी, उसकी तरफ इशारा करते हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से कौन है जो उसे 2 दरहम पर मतलब जो है खरीदे? सहाबा कराम मुस्कुरा उठे और अपनी नाक पर मतलब जो है हाथ रखा, फिर कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस बकरी जो मर गई है इसे मतलब कोई मुफ्त में देना चाहे तब भी इसके लिए मतलब जो है कोई खरीदार नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये मर चुकी है और इससे कोई फायदा नहीं है और इसमें सड़न पैदा हो गई है, इस वजह से ये बेफायदा है। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तरफ इशारा करते हुए सहाबा कराम को जो नसीहत की वो पैगाम मेरे और आप तक इस तरह पहुंचता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के नजदीक दुनिया की जिंदगी इस मरी हुई बकरी से ज्यादा मतलब जो है हकीर है, उसके नजदीक कोई वक्त नहीं है। फिर ये बात कहते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह मतलब जो जमा हुए जहां समंदर का पानी था, एक सुई ली, उसमें डुबोया, उसको उठाया, उसके नोक पर मतलब जो है एक बूंद लगा हुआ था। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुखातिब होके सहाबा कराम को नसीहत की जो पैगाम मेरे और आप तक आता है। फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक इस दुनिया की जिंदगी इस बूंद से ज्यादा कोई वक्त नहीं रखती, कोई अहमियत नहीं रखती। यानी अल्लाह के नजदीक ये मतलब जो है दुनिया कोई अहमियत की हामिल नहीं है जिसकी तरफ मैं और आप मर मिटते हैं, इसको समेटने के लिए अपना सारा वक्त, सारी सलाहियत, अपना सब कुछ लगा देते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है जो सूरह नहल आयत नंबर 117 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, दुनिया का ऐश चंद रोजा है, आखिरकार इनके लिए दर्दनाक अजाब है। बड़ी वाज़ेह अंदाज में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी बड़ी चंद रोजा जिंदगी है, ये हमेशा की जिंदगी नहीं जो इंसानों को
عطا کی گئی ہے کب ختم ہونے والی ہے مجھے اور آپ کو نہیں معلوم، اور کب مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو لے کر اڑ جائے گی مجھے اور آپ کو نہیں معلوم۔ یہ مختصر اور بے وقت اور مطلب جو ہے کوئی مطلب جو ہے اس میں کوئی بھی مطلب جو ہے اس میں کیا کہیں گے یقینی زندگی نہیں ہے کہ کب مطلب جو ہے گھسیٹ کر یہ لے جائے گی اور کب مطلب جو ہے ہمیں مہلت عمر دے گی، نہیں معلوم۔ یہ ایسی زندگی ہے۔ اسی کے لیے سورہ محمد آیت نمبر 36 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اگر تم ایمان رکھو اور تقوی کی روش پر چلتے رہو تو اللہ تمہارے اجر تم کو دے گا اور تمہارے مال تم سے نہ مانگے گا۔ واضح انداز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ زندگی جو دھوکے اور فریب کے سوا کچھ نہیں ہے، اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں اگر کوئی تقویٰ کی زندگی اختیار کرتا ہے، تقویٰ کہتے ہیں ڈر کو، تقویٰ کہتے ہیں پرہیزگاری کو، تقویٰ کہتے ہیں متقیانہ زندگی بسر کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایسی روش پر چلے اللہ رب العالمین ان کے مال تم سے نہیں مانگے گا بلکہ تمہارے لیے مطلب جو ہے انجام خیر سے مطلب جو ہے تمہارا زندگی کو تمام خیر تک پہنچا دے گا۔ سورہ روم آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ لوگ دنیا کی زندگی بظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت کو خود ہی غافل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی حقیقت کیا ہے کیونکہ تم کم عقل ہو اور تمہیں کچھ نہیں معلوم۔ اس کی حقیقت کیا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں اور تم آخرت سے جو غافل ہو اس کے لیے مطلب جو ہے تمہیں حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہو۔ سورہ کہف آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو زمین کی پود خوب گھنی ہو گئی اور کل وہی نباتات بھوس بن کر رہ جائیں گے اور جسے ہوائیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ واضح انداز میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہیں، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی مطلب جو ہے تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے اعتبار سے بہتر ہیں اور انہیں سے اچھی امیدیں اور وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ یعنی واضح انداز میں ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ آسمان سے پانی برسا، اس سے نباتات مطلب جو ہے پھلے اور مطلب جو ہے وہ لہلہاتی بھی شکل میں آئے، اور یہی چیز کو اللہ تعالیٰ اگر بھوس بنا کر رکھ دینا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا جو ہوائیں ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں۔ زندگی کی بقا مجھے اور آپ کی زندگی اس طرح ہی ہے کہ اللہ رب العالمین اگر مجھے اور آپ کو زندگی دینا چاہے تو کون سی چیز ہے جو مجھے اور آپ کو روک سکتی ہے؟ ہم مطلب کڑیل نوجوان کی شکل میں وجود میں آتے ہیں، اور اگر اسے ختم کرنا چاہے تو اسی چھوٹی عمر ہی میں واپس بلا لیا جاتا ہے، درمیانی عمر میں واپس بلا لیا جاتا ہے، یا پھر مطلب جو ہے اسے بھوس بننے تک اس دنیا میں اسے رکھنے کا مطلب جو ہے سامان اللہ رب العالمین کرتا ہے۔ اس کی تفصیلات اللہ رب العالمین بیان کرتے ہوئے آگے بات کو بڑھاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 7 اور 8 میں اس دنیا کی حقیقت میرے اور آپ کے آنکھوں کے سامنے لے آ کر حقائق اور دلائل کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے اور دنیا ہی کی زندگی پر راضی اور مطمئن ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا، ان برائیوں کی پاداش میں جس کا وہ اکتساب اپنے اس غلط عقیدے اور غلط طرز عمل کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں لوگ مطلب جو ہے دوبارہ اٹھائے جانے اور وہاں پر اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جانے پر مطلب جو ہے وہ مطلب ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتے، اسی وجہ سے دنیا کے بندے بن کر رہ گئے ہیں، اور اسی وجہ سے تمام مطلب عقائد کہتے ہیں اپنی سوچ، جب سوچوں میں خرابی پیدا ہو جائے تو پھر مطلب جو ہے اعمال میں خرابی لازماً مطلب جو ہے وجود میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسی وجہ سے یہ بندے مطلب جو ہے دنیا کے بن بیٹھے ہیں اور اسی وجہ سے میری طرف رجوع ہونے میں یہ غفلت برتتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اس بات کو بڑھاتے ہوئے اللہ فرماتا ہے سورہ یونس میں کہتا ہے کہ دنیا کی زندگی جس کے نشے میں مست ہو کر تم ہماری نشانیوں سے غفلت برت رہے ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے ہم نے پانی برسایا تو زمین کی پیداوار جیسے زمین اور جانور سب کھاتے ہیں خوب گھنی ہو گئی، پھر عین اس وقت جبکہ زمین اپنی بہار پر تھی اور کھیتیاں بنی سوری کھڑی ہوئی تھی، ان کے مالک سمجھ رہے تھے کہ اب ہم سے فائدہ مطلب اٹھانے پر قادر ہیں، یکایک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ گیا اور ہم نے اس
उसे ऐसा जो है गारत करके रख दिया कि गोया कल वहां कुछ था ही नहीं। इसी तरह हम निशानियां खोल खोल कर बयान करते हैं उन लोगों के लिए जो सोचने समझने वाले हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, जो दुनिया की जिंदगी के नशे में मस्त हैं, ये दुनिया क्या है इस हकीकत को समझने की कोशिश करो। ये दुनिया मुझे और आपको सिर्फ मियाद अमल के लिए अता की गई है। ये दुनिया मुझे और आपको अमाल की इस्लाह की दावत देती है और मुझे और आपको नामाल के इकट्ठा करने, जमा करने के लिए अता की गई है। यहाँ इंसानों की बका वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, यानी जिन और इंसानों को सिवाय मेरी इबादत के किसी और गर्ज के लिए पैदा नहीं किया, इसी गर्ज के लिए इसकी बका मौजूद है। तो मेरी और आपकी हक़ानियत ये वजूद कहती है कि इसी के खातिर अपनी जिंदगियों में सही मतलब जो है रवैया इख्तियार करना और सही अल्लाह के आगे झुक जाना, इसी में कामयाबी है और इसी में रज़ाए इलाही है और इसी में मतलब जो है अल्लाह के बढ़ने की मतलब जो है चाह है जो मुझे और आपको पुकार कर कह रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है सूरह हूद आयत नंबर 15 और 16 में कि जो लोग बस इस दुनिया की जिंदगी और इसके खुशनुमाई के तालिब हैं, इनकी कारगुजारी का सारा फल हम इन्हें यहाँ इनको दे देते हैं और इनमें इनके साथ कोई कमी नहीं की जाती, मगर आखिरत में ऐसे लोगों के लिए आग के सिवा कुछ नहीं है। वहां मालूम हो जाएगा कि जो कुछ उन्होंने दुनिया में बनाया वो सब मलिया मेट हो गया और अब इनका सारा किया धरा महज बातिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, जो बंदे इस दुनिया के गुलाम बनकर रहना चाहते हैं, हम उनकी रस्सी दराज करते हैं, उन्हें मौका देते हैं और उन्हें सारा कुछ यहाँ करने के लिए मतलब जो है छोड़ देते हैं और जब वापस आते हैं तो उनका नाम अमाल जीरो पर मतलब जो है होता है और वहां उन्हें कोई चीज मैसर नहीं आती। इस बात की मिसाल वो उस हदीस मुबारका से ले ले जो लंबी सी है, जिसमें 3 अशखास को मैदान अमल में लाया जाएगा। एक है शहीद, दूसरा है सकी, तीसरा है मतलब जो है आलिम। इन तीनों को मतलब जो है जब ले आया जाएगा, तीनों मतलब जो है तकरार के साथ कहेंगे हम अल्लाह की रजा की खातिर हमने मतलब जो है जान दे दी है, सखावत इख्तियार की है, इल्म हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि नहीं, तुम झूठ बोलते हो। तुम आलिम बनना चाहते थे, आलिम कहलाना चाहते थे, तुम्हारे तारीफ के गुण मतलब जो है गनवाना चाहते थे, वो मुकम्मल हो गया। तुम सखावत की मतलब जो है बड़ी मतलब जो है इस पे पहुंचना चाहते थे, तुम सखी कहलाना चाहते थे, वो मुकम्मल हो गया। तुम शहीद कहलाना चाहते थे, तुम मतलब जो है अपने इसमें तो इस जम पे थे कि मैं शहीद हूंगा तो मेरा नाम होगा, वो सारा कुछ मुकम्मल हो गया। अब यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, ये कह के 70 हाथ लंबी जंजीरों में जकड़कर जहन्नम की दहकती हुई आग में फेंक दिया जाएगा। उसकी मिसाल इस आयत के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि तुम्हारा जो वो बंदे इस दुनिया के गुलाम बनकर रह जाते हैं तो उनके लिए मेरे लिए पास कुछ भी मौजूद नहीं है और वो जब आएंगे तो उन्हें मतलब जो है सिवाय मतलब खाली हाथ के, पछतावे के, हसरतों के मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। दुनिया की इस हकीकत को वाज़े करते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन सूरह तौबा आयत नंबर 55 में इरशाद फरमाता है, इनके माल दौलत और इनकी कसरत औलाद को देखकर धोखा न खाओ। अल्लाह जिसे चाहता है इन ही चीजों के जरिए से इनको दुनिया की जिंदगी ही में मुब्तला अज़ाब करेगा और ये जान भी न दे सकेंगे कि तू इनकार हक की हालत में देंगे। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी जिन पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी डोरी लंबी कर दी है, जिन्हें मतलब जो है मुख्तलिफ आसाइशें मुयस्सर की हैं, इनके ये माल ये दौलत तुम्हें धोखे में न डाले, क्योंकि इन्हीं की वजह से हमने देखा वो कारून के वो खजाने जिसकी चाबियों को लेकर मतलब जो है उसने लोगों के सामने मतलब जो है उसको पेश किया, तो उस वक्त वो मतलब जो है हवारी जो मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थे, उन्होंने इनकी चाबियों ही को देखने ही के नतीजे में वहां से पुकार कर कहा था, ऐ काश हमारे पास भी इतना जी ऐसा होता तो कितना अच्छा था। उसी वक्त मूसा अलैहिस्सलाम ने उन पर मलामत की थी कि तुम्हें मतलब जो है ऐसी चीजें जो तुम्हारे लिए कुछ हासिल नहीं है और तुम्हारे लिए नुकसानदाह है उनकी तमन्ना करते हो। और वही जब ख्वाब हुआ और उसे अजाब में मुब्तला किया गया तो यही लोग थे जो शुक्र अदा कर रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिसालों के जरिए से इंसानों को फरमाता है कि लोगों ये दुनिया की जिंदगी जिसकी चाह मतलब किसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐश आराम की बेपनाह चीजें अता फरमाई हैं, किसी को कम अता फरमाई हैं, किसी को निपातुली मतलब अंदाज में अता की है, तो इसमें कहा गया कि इनकी तरफ नजर सानी न करो, ये मतलब धोखे की टट्टी है और ये तुम्हें मतलब जो है इनकार हक में मतलब जो है बड़ा अहम किरदार अदा करती
हैं, तुम्हारे लिए जरूरत इस बात की है कि इसकी तरफ नजर उठाकर भी न देखो। सूरह तौबा आयत नंबर 38-39 में इस दुनिया की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद करते हुए फरमाता है, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम्हें क्या हो गया है कि जब तुमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन के राह में निकलने के लिए कहा गया तो तुम जमीन से चिमट कर रह गए? क्या तुमने आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी को पसंद कर लिया? अगर ऐसा है तो मालूम हो कि दुनिया की जिंदगी का ये सारा असर और सामान आखिरत में बहुत थोड़ा निकलेगा। तुम न उठोगे तो अल्लाह तुम्हें दर्दनाक सजा देगा और तुम्हारी जगह किसी और गुरोह को उठाएगा और तुम खुदा का कुछ भी न बिगाड़ सकोगे। वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसानों की तरफ नजरसानी करते हुए फरमाता है कि लोगों, तुम्हें ये तमाम हक़ तुम्हारे सामने वाज़ेह की गई हैं और तुम्हें अल्लाह की तरफ बुलाया जाता है, तो तुम्हारी जिंदगियों का मामला है कि तुम जमीन से चिमट कर रह गए हो और इसी की बका के लिए, इसको समेटने के लिए, इसी को मतलब हासिल करने के लिए और इसी में मगन रहने के लिए तुम्हारी औलाद, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार सारे इसी में लगे हुए हैं। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दुनियावी जिंदगी की मतलब जो है वो चमक दमक है जो इंसानों को तबाही और बर्बादी के दहाने पर ले जा रही है और ये तुम्हें नुकसान पहुंचा रही है। बेहतर है कि तुम इससे निकल आओ, इसलिए कि ये मतलब जो है ऐसी जगह है, अगर तुम अल्लाह की पुकार पर नहीं उठोगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमको खत्म करके वहां किसी और दूसरी नस्ल को लाकर जो है परवान चढ़ाए, ये उसके लिए मुश्किल काम नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जहां भी अल्लाह का इनकार हुआ वहां हमने सुनामी की शक्ल में देखा, वहां अजाबात की शक्ल में देखा, वहां धमाकों की शक्ल में देखा, वहां जलजलों की शक्ल में देखा, वहां अजाबात आसमानी बारिश की शक्ल में देखा, वहां हवाओं की वजह से देखा। मुख्तलिफ मतलब जो है अजाबात हैं जो कुरान में भी बयान किए गए और इस वक्त भी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पे वजूद में आते हैं। मुख्तलिफ सुपर पावर वो घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दुनियावी जिंदगी के चंद रोजा सरो सामान तुम्हें धोखे में डालता है, तो फिर मतलब जो है तुम्हें होशमंदी का तकाजा है कि इस दुनिया से निकलकर अल्लाह की किबरियाई के आगे सरबसुजूद हो जाओ और इसकी पुकार पर अपने तरीका जिंदगी को बदल कर उसके मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करो, वरना मतलब जो है तुम्हारी जगह तुम्हें हटाकर किसी और को ले आए, ये अल्लाह के लिए मुश्किल काम नहीं है। इस नसीहत के साथ सूरह ताहा आयत नंबर 131 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, और निगाह उठाकर भी न देखो दुनियावी जिंदगी के इस शान और शौकत को जो हमने इसमें से मुख्तलिफ किस्म के लोगों को दे रखी हैं, वो तो हमने इन्हें आजमाइश में डालने के लिए दी हैं और ये और तेरा रब का दिया हुआ रिस्क हलाल ही बेहतर और पायदार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े अंदाज में बयान करते हुए फरमाता है कि दुनिया की जिंदगी जिसकी तरफ तुम झुक रहे हो ये आजमाइश है जो इंसानों को दी गई है, वरना मतलब जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाबात पे उतर आए। इसके अंजाम पर अगर नजरसानी करना चाहो तो सूरह अहकाफ आयत नंबर 20 में अल्लाह रब्बुल आलमीन आंखों को खोलने के लिए कहता है कि फिर जब एक काफिर आग के सामने ला खड़ा किए जाएंगे तो इनसे कहा जाएगा कि तुम अपने हिस्से की नेमतें अपनी दुनिया की जिंदगी में खत्म कर चुके हो, इसका लुत्फ तुमने उठा लिया। अब जो तकब्बुर तुम जमीन में किसी हक के बगैर करते रहे और जो नाफरमानियां तुमने की, इनकी पादाश में आज तुमको जिल्लत का अजाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो इस दुनिया के मतलब जो है बंदे और गुलाम बनकर इस दुनिया में कार फरमा रहेंगे, वो मेरे पास जब आ जाएंगे तो वहां उनके लिए कुछ भी ना रहेगा और उनको जिल्लत में अजाब से दो चार होना पड़ेगा और वहां उन्हीं को मतलब जो है वैसे अजाबात से उन्हें मतलब जो है दो चार होना पड़ेगा। सूरह यूनुस आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, आज ये दुनिया की जिंदगी में मस्त है और जिस रोज अल्लाह इनको इकट्ठा करेगा तो यही दुनिया की जिंदगी इन्हें ऐसी महसूस होगी गोया ये मतलब जो है गोया ये महज एक घड़ी भर आपस में जान पहचान करने के लिए ठहरे थे। इस वक्त तहकीक हो जाएगी कि फिलवाक़ा सख्त घाटे में रहे वो लोग जिन्होंने अल्लाह की मुलाकात को झुटलाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन वाज़े अंदाज में फरमाता है कि लोगों, उस दुनिया की जिंदगी के सिलसिले में जब आखिरत में तुम्हारी आंखों के सामने से पर्दा हटा दिया जाएगा और तुम्हें अजाबात में घेर कर लाया जाएगा, उस वक्त तुम पुकार कर उस वक्त कहोगे कि हाँ ये हकीकत है, कि वह हकीकत यही है कि अल्लाह की मुलाकात को हमने लाया था, इसी वजह से मेरी और आपकी जिंदगी नुकसान में हो गई। उस पछतावे से बचने के लिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि बेहतर है कि आज सुधर जाओ, आज तुम मतलब जो है अपनी इस्लाह कर लो, उसी में तुम्हारी भलाई है और उसी में तुम्हारी रहनुमाई मौजूद है। हदीस शरीफ की तरफ अगर नजरसानी करके देखना चाहें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत मुस्लिमा को बेहतरीन नसीहतें इस दुनिया के ताल्लुक से की हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा देते हुए लोगों को जो मुखातिब किया, उसका पैगाम मेरे और आप तक इस तरह
پہنچتا ہے۔ فرمایا کہ سن لو اور یاد رکھو کہ دنیا ایک عارضی اور وقتی سودا ہے جو فی الوقت حاضر اور نقد ہے، اور اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اسی لیے اسی میں ہر نیک و بد کا حصہ ہے اور سب اس سے کھاتے ہیں۔ یقین کرو کہ آخرت مقررہ وقت پر آنے والی ایک سچی اٹل حقیقت ہے، اور سب کچھ مطلب جو ہے قدرت رکھنے والا شہنشاہ اسی میں لوگوں کے اعمال مطابق جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا۔ یاد رکھو کہ ساری خیر اور خوشگواری اس کی تمام مطلب جو ہے قسمیں جنت میں ہیں، اور سارا شر اور دکھ اور اس کی تمام قسمیں دوزخ میں ہیں۔ بس خبردار رہو، جو کچھ کرو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، اور ہم ہر عمل کے وقت آخرت کے انجام کو پیش نظر رکھو، اور یقین کرو کہ تم اپنے اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کیے جاؤ گے۔ پس جس شخص نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی ہوگی اس کو بھی وہ دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی اس کو بھی وہ دیکھ لے گا۔ کتنی اچھی نصیحتیں ہیں، کتنی اچھی وضاحتیں ہیں، کتنی اچھی مطلب جو ہے ایکسپلینیشن ہے جو میرے اور آپ تک مطلب جو ہے احادیث کریمہ کے ذریعے سے آتی ہیں، مگر اس کے باوجود میری اور آپ کی زندگی کا یہ حال ہے کہ صرف دنیا کے بندے بن کر بیٹھے ہیں، اسی کو حاصل کرنے، اسی کی تقویٰ کرنے، اسی پر مر مٹنے کے لیے تیار کھڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا مطلب جو ہے نقصان پہنچائے گی یا مجھے فائدہ دے گی؟ سوچنے والا سوال آپ کے اور میرے درمیان میں ہے۔ سوچتے رہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو بھی سن لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تم پر فقر اور ناداری حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے، اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے۔ کہا گیا یہ مال ہے جس کی طرف لوگ رجوع ہوتے ہیں اور جس کے لیے اپنا مطلب جو ہے سب کچھ لگا دیتے ہیں۔ یہی وہ مال کی چاہ ہے اس دنیا میں محسوس ہوتی ہے، اور جس کو سمیٹنے کے لیے دنیا میں مست و مگن مطلب جو ہے میں اور آپ نظر آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحتوں کو سامنے لاتے ہوئے امت مسلمہ کو جو نصیحتیں کی، اس طرح بھی ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے ایسا کوئی عمل بتائیے کہ جب میں اس کو کروں تو اللہ بھی مجھ سے محبت کرے اور اللہ کے بندے بھی مجھ سے محبت کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی طرف سے اغراض اور بے رخی اختیار کر لو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت اختیار کرے گا، اور جو مال و جاہ لوگوں کے پاس ہے اس سے اغراض اور بے رخی اختیار کر لو تو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں گے۔ کتنی اچھی بات ہے، کتنی اچھی نصیحت ہے جو مجھے اور آپ کو کی گئی۔ یہی وہ مال کی محبت ہے جو انسانوں میں مطلب جو ہے پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے کہیں مطلب جو ہے دغا کرتے ہیں، کسی کو چھینتے ہیں، کسی کو جھپٹتے ہیں اور کسی کی نفرتوں کا شکار مطلب بن جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی مطلب جو ہے نصیحت کی، کیا کہا کہ اس دنیا کی بے رخی اختیار کر لو اور اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ پھر بندوں سے اگر محبت کا تقاضا کرنا چاہتے ہو تو ان کے مال و جاہ کی طرف مطلب جو ہے نظر نہ اٹھا کر دیکھو اور بے رخی اختیار کرو، لوگ تمہاری طرف محبت کے ساتھ مطلب جو ہے آئیں گے اور تمہاری طرف مطلب جو ہے رجوع ہو جائیں گے۔ یہی وہ مطلب تقاضے ہیں جس کی طرف مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے اللہ رب العالمین کے رسول رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں یہ بھی ارشاد فرمایا، وہاں پہ تلاوت کی اور تلاوت کا معنی کچھ اس طرح تھا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن کے لیے اللہ رب العالمین ارادہ کرتا ہے کہ اس کو اپنی راہ لگائے اور اپنی رضا اور اپنے قرب نصیب فرمائے تو کشادہ کر دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے یعنی ابدیت اور اللہ کی فرما برداری کے کرنے والی زندگی کے لیے اس کا دل کھول جاتا ہے۔ یہ آیت کی تلاوت فرمانے کے بعد ان کی تفصیل اور تشریح کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نور جب سینے میں آتا ہے تو سینہ اس کی طرف سے کھل جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کیا اس حالت میں کوئی علامت بھی ہے جس تک اس کو پہچانا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، دنیا جو دھوکے کے فریب کی جگہ ہے اس سے طبیعت ہٹ جاتی ہے اور اچاچ ہو جاتی ہے، اور یعنی دنیا میں زہد کی صفت پیدا ہو جاتی ہے، اور آخرت جو ہمیشہ قیام کرنے والی جگہ ہے طبیعت کا اس کی طرف رجوع ہو جانا اور موت کے آنے سے پہلے اس کی تیاری میں لگ جانا، یعنی توبہ اور استغفار اور معاصی سے اجتناب اور عبادت کی کثرت کے ذریعے سے موت کی تیاری کرنا، یہ وہ صفات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مطلب جو ہے احادیث کے ذریعے سے اپنی زندگی
की तरफ नजर ثانی کر کے دیکھیں کہ کیا میرے اور آپ کی زندگی میں اس طرح کا رویہ کیا محسوس ہو رہا ہے. کیا میرے اور آپ کی زندگی کے اندر وہاں مطلب جو ہے اس دنیا سے اچاٹ پن اور اللہ کی طرف رجوع ہونا اور اس کے آخرت کی جواب دہی کے لیے اپنی نظر ثانی کرنا اور اپنے نامہ اعمال کو مطلب جو ہے پھر سے مطلب جو ہے استوار کرنے کے لیے تقودو کرنا ایسا رویہ ہے تو پھر مطلب جو ہے یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 میرے اور آپ سے مخاطب ہو کے کہتی ہے نئے دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے گا. یعنی جب ایسی کیفیات ہوں تو وہ دھوکہ دینے والا کبھی دھوکہ نہیں دے پائے گا بلکہ ایمان مضبوط ہوگا اور اتنی مطلب جو ہے مضبوطی ہوگی کہ وہاں وہ پکار اٹھے گا. عزائم جس کے پختہ ہوں یقین جن کا خدا پر ہو تلاتم قیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے. ان کی مثال صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں. چاہے انہیں آگ پہ لٹایا جائے چاہے انہیں دھوئیں کی دھن کی جائے یا پھر انہیں اوباش لڑکوں کے حوالے کر دیا جائے یا ان پر مطلب جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ مطلب جو ہے توڑے جائیں یا ان کے اپنے خاندانوں سے انہیں مطلب جو ہے دور کر دیا جائے. کہیں بچوں کو ماں باپ سے کہیں ماں باپ کو بچوں سے کہیں بیوی کو میاں سے اور کہیں میاں کو بیوی سے. اس طرح کے ظلم و ستم دنیا میں وجود میں آئے مگر اس کے باوجود جو اٹل مطلب جو ہے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے تو ان کو جنت کی بشارتیں ملی. ان کو مطلب جو ہے اس عزائم کے نتیجے میں انہیں مطلب اللہ رب العالمین نے سلام بھیجا اور ان کے لیے مطلب جو ہے بشارتوں کے ساتھ ساتھ خوشی کا اظہار کیا گیا. مختلف مطلب جو ہے ناموں سے انہیں نوازا گیا. کہیں خلیل اللہ کا لقب دیا گیا کہیں اسرائیل کا لقب دیا گیا اور کہیں مطلب جو ہے انہیں جنت کی بشارتیں دیتے ہوئے صدیق اور فاروق کا نام دیا گیا. یہ تمام ادائیں جو مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں وجود میں آتی ہیں وہ مطلب جو ہے وہ کیفیت کا نتیجہ ہے جو دنیا کو پتھر کے جو پیر کی ٹھوکر سے مطلب جو ہے ہٹا کر جنہوں نے دنیا کی اس زندگی کے اندر اللہ کے اتباع کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے وہی کامیاب و کامران ہوئے. اسی کی طرف اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہوئے اس سورے کی آخری آیت میں مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہوگے آخری بات کہتے ہوئے بات کے اختتام تک پہنچ جاتا ہے اور وہ اس طرح ہے کہ اس گھڑی کا علم اللہ ہی کے پاس ہے. وہی بارش دیتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا پرورش پا رہا ہے. کوئی متنفس نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے اور نہ کسی شخص کو ایک خبر ہے کہ کس زمین میں اس کو موت آنی ہے. اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے. یہ وہ باتیں ہیں جو آخری 5 مطلب جو ہے چیزوں کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے اللہ رب العالمین اپنی کبریائی کا اظہار فرماتا ہے. پہلی چیز اس میں کہی گئی کہ قیامت کب آنے والی ہے یہ مطلب جو ہے کسی شخص کو نہیں معلوم. ایک ہے قیامت کی وہ گھڑی جب پوری دنیا کو تہس نہس کر کے مطلب جو ہے میدان عمل مطلب جو ہے حشر کو جو ہے سجایا جائے گا. دوسرا قیامت وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری موت ہی تمہاری قیامت ہے. یعنی جب انسان کی موت واقع ہوتی ہے تو وہاں سے ہی اس کا حساب کتاب کھول دیا جاتا ہے اس کے عذابات کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور اس کے مطابق اس کو مطلب جو ہے کیا پذیرائی ملتی ہے یا سزا وری والی کی مطلب جو ہے اس کی کیفیت مطلب شروع ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے تو تم مطلب جو ہے کس کی طرف مطلب رجوع کر رہے ہو اور کیوں مطلب جو ہے بے قابو ہو کر اس دنیا کے بندے بن کر تم غفلت کا شکار ہو گئے ہو. دوسری چیز کا کہی گئی کہ اللہ رب العالمین بارش یہ بارش کا پانی تمہاری بقا کے لیے بہت ضروری ہے. اگر بارش کا ایک بوند زمین پر نہ گرے تو تم قحط سالی کے نتیجے میں نہ مطلب کھانے کا سامان کر سکو نہ پینے کا سامان کر سکو نہ زندگی کی بقا تمہارے لیے ممکنات میں سے ہے. اس لیے کہ اس باڈی میں مطلب جو ہے جہاں مطلب جو ہے موشنز کے ذریعے سے یا پھر مطلب جو ہے الٹیوں یعنی جو اومیٹنگز ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے جب پانی نکل پڑتا ہے تو لوگوں کو پانی میسر آنا شرط اول ہے کیونکہ باڈی میں اگر پانی مطلب جو ہے کم ہو جائے تو بقا مطلب جو ہے کمزور ہونی شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ بارش اس کے لیے مطلب جو ہے تم مطلب کوششیں کرو تو یہ آسمان سے اتر آئے ایسا ممکن نہیں ہے. اس کی بقا کا ذمہ دار اس کو برسانے کا انتظام اس کا مطلب جو ہے پورا پروسیس کا انتظام اللہ رب العالمین کرنے والا ہے. اس حقیقت کو بھی تم جاننے کی سخت ضرورت ہے. دوسری طرف اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم مطلب جو ہے تمہاری پیدائش مطلب جو ہے جس طرح کرتے ہیں کسی کو نہیں معلوم کہ تم لڑکی کی شکل میں دنیا میں وجود میں آ رہے ہو یا لڑکے کی شکل میں یا پھر ان دونوں کی شکل کے نتیجے ہی میں یہ تمہیں مطلب جو ہے اسی سے وہاں پہ تمہیں ختم کر دیا جائے یہ کوئی نہیں جانتا بلکہ اس کی پیدائش کے لیے تم آسمان پر ہاتھ اٹھا کر ان کی مطلب جو ہے پیدائش کے لیے دعا کرتے ہو اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہو. اللہ ہی اولادیں دینے والا ہے اور اللہ
अल्लाह किसी को औलाद न देना चाहे तो कौन सी ताकत है जो तुम्हारी इस दुनिया में बका के लिए मतलब जो है कोशिश कर सकती है और तुम्हें इस दुनिया में वजूद में ले आ सकती है, इसकी हकीकत भी तुम्हें समझना चाहिए। इसके बाद की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हर मुतरफ्फिस ये नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कल क्या होगा किसी को नहीं मालूम, कल उसके साथ क्या रवैया होगा, क्या मतलब जिंदगी होगी, कैसा मतलब जो है मामला होगा, कुछ भी नहीं मालूम। क्योंकि हम देखते हैं कि आज अच्छे अच्छे मौजूद हैं, चंद लम्हों के बाद कल वाला दिन आएगा तो वहां पे कई लोग हैं जो इस दुनिया से उस दुनिया की तरफ आसमान पे उड़ गए, कई लोग हैं जो नुकसान ज़दा होकर खड़े होकर रह गए, कई लोग हैं जो हाथ पैर मतलब जो है तोड़कर मतलब जो है खड़े हो गए, कई लोगों का यह हाल है कि कोमा स्टेज पर लाकर खड़े हो गए हैं, और कई लोगों की जिंदगी का यह हाल है कि तमाम चीजें छिन गई हैं और तने तनहा खड़े होकर रह गए हैं। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि तुम्हारे लिए कल क्या है ये तुम नहीं जानते, क्योंकि कोई गैब का इल्म नहीं जानता। तुम्हारे ना वो पीर और मुर्शिद मतलब है और ना ही तुम्हारे वो आका जो मतलब जो है तुम अल्लाह के साथ साजी ठहराते हो, वो तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन नहीं देते कि कल तुम्हारे लिए क्या मामला किया जाएगा। ये अल्लाह के पास पोशीदा है। आखिरी चीज अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि तुम्हारी मौत कहां किस सरजमीन पे आएगी ये भी तुम्हें नहीं मालूम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी मौत का मतलब जो है कैसा इंतजाम किया हुआ है और कहां घसीट कर तुम्हें ले जाएगा। उसकी मिसाल वही सुलेमान अलैहिस्सलाम के उस वाक़े से ले ले कि सुलेमान अलैहिस्सलाम मतलब जो है मुलाकात कर रहे हैं, मौत का फरिश्ता उनके सामने है, मुलाकात करते हुए मतलब जो है आप देखते हैं कि एक शख्स मतलब जो है उधर से भागा भागा आ रहा है और वो शख्स जो है जो मौत का फरिश्ता है वो घबराहट के आलम में उस शख्स को मतलब जो है घूरता हुआ नजर आ रहा है और फिर वहां से वो रुखसत होकर निकल पड़ता है और वो शख्स घबराई हुई हालत में सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है कि ऐ मतलब जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह के लिए मैं मतलब जो है इससे बहुत दूर जाना चाहता हूँ, मुझे डर लगता है, तो प्लीज अपने हवाओं का जो आपको मुसक्कर की गई हैं हुक्म दीजिए कि मुझे बहुत दूर उड़ा कर ले जाए, इतनी दूर मसाफियत के साथ ले जाए जहां मतलब जो है वो पहुंचा सकते हैं उतनी दूर ले जाए। उसके बाद मतलब जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम हवाओं को हुक्म देते हैं, हवाएं उस शख्स को उड़ा कर वो जैसे ही वो शख्स वहां पे पहुंचता है तो वहां मतलब जो है मौजूद वो मतलब जो है मौत का फरिश्ता उसको मतलब जो है मौजूद पाता है, उसको वो पकड़ता है और उसे मौत से हमकनार करता है और उसके थोड़ी देर के बाद मौत का फरिश्ता वापस मतलब जो है पलट कर सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचता है। वहां जब आया तो फिर उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा कि मुझे माजरा समझ में नहीं आया, तुम उसे घबराहट के आलम में देख रहे थे, वो घबराहट के आलम में हवाओं के जरिए से उड़कर चला गया, तो ये क्या किस्सा है मुझे बताओ तो सही। तो उस वक्त मौत के फरिश्ते ने कहा कि मैं मतलब जो है उस वक्त परेशान था क्योंकि चंद सेकंड्स के बाद मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था कि फला दूर जगह पर मतलब जो है इस शख्स की मतलब जो है रूह को कब्ज कर लिया जाए और मैं मतलब जो है हैरान परेशान था कि वो शख्स यहाँ पे मतलब जो है आपके सामने मतलब जो है खड़ा हुआ है, वो उतनी दूर कैसे पहुंचेगा और मैं कैसे उसकी मौत मतलब जो है वहां रूह उसकी मतलब जो है निकालूंगा, मुझे नहीं मालूम था। मैं जब चला गया और जैसे मैं वहां पे पहुंचा तो क्या देखता हूं कि वो वहां पे पहुंच गया है और मैंने उसकी रूह निकाल ली। ये मतलब वाकया मुझे और आपको वाज़े तौर पे मतलब जो है वजाहत करता है कि जिंदगी की हकीकत यही है कि कई लोग मतलब जो है चाह के बावजूद मतलब जो है अपनी जगह पर उनकी मौत नहीं होती बल्कि कहीं दूर जगहों पे होती है। कई लोग मतलब जो है सफर करते हुए मक्का जाते हैं और वहां पे उनकी मौत हो जाती है। कई लोग हैं जो इस सरजमीन मक्का से रहते हुए हिंदुस्तान की तरफ प्रवास करते हैं तो वहां उनकी मौत होती है। हमें नहीं मालूम कि मौत किस हाल में कहां कैसे कब रखी हुई है, हमें नहीं मालूम। इस तमाम चीजों की नजरसानी कराते हुए अल्लाह रब्बुल आलमीन इख्तिताम से बात मतलब जो है वाज़े करता है कि अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और बाखबर है। लोगों, तुम्हें क्या हो गया है? ये तमाम हकीकतें मेरे से वाबस्ता हैं, ये तमाम हकीकतें मुझसे बका रखती हैं और ये तमाम हकीकतें मैं जानने वाला हूं। इतनी मतलब जो है बाबरकत और इतनी पावरफुल महमूद हस्ती जो अल्लाह रब्बुल आलमीन है, फिर भी इसके बावजूद इन तमाम हकानियत के जानने के बावजूद आज भी मतलब तुम इसके आगे सरबसुजूद नहीं होते, इसके आगे मतलब जो है झुक नहीं जाते, इसकी इत्तबा नहीं करते, इसके लिए रुजू इल्लाह नहीं होते, तो फिर मतलब जो है तुम्हारी बेवकूफ़ी की क्या मिसाल दी जा सकती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कहते हुए अपनी बात के इख्तिताम के साथ इस सूरे का इख्तिताम करता है।
محترم سامعین کرام، ہم اس سورہ کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا اور بہت ساری چیزوں کی طرف نظر ثانی کی۔ یہ سورہ مجھے اور آپ کو مخاطب کرتے ہوئے سب سے پہلی چیز جو مخاطب کر کے فرمایا کہ میرے اور آپ کا صحیح مطلب جو ہے نیکیوں کا تقاضا کرتا ہے وہ ہے کہ اللہ کی عبادات کے ذریعے سے اس کا بندہ بننے کی کوشش کرو، وہ ہے نماز اور زکوٰۃ۔ نمبر دوسرا کہا گیا کہ اللہ کی اس آخرت پر یقین رکھو جہاں تمہیں اٹھا کر کھڑا کر دیا جائے گا اور جہاں تمہارے سلسلے میں جواب دہی کی جائے گی، اسی وجہ سے اس میں نصیحت کی گئی۔ نمبر دو کہ دنیا کی یہ مطلب جو ہے لہو الحدیث چیزیں، لغویات چیزیں تمہیں مطلب جو ہے متزلزل نہ کرنے پائیں۔ یہ تمام چیزوں میں اگر محو ہو جائے گے تو تم مطلب جو ہے غرور کا شکار ہو جاؤ گے، غفلت کا شکار ہو جاؤ گے اور شیطان کے بندے بن جاؤ گے۔ اسی میں تمہاری مطلب جو ہے رہنمائی نہیں ہے بلکہ تمہاری مطلب ضلالت ہے، اس لیے ہوش مند آؤ۔ تیسری نصیحت اس میں کی گئی کہ زمین اور آسمان کے موجودات کو سامنے لاتے ہوئے کہا گیا کہ دنیا کی زندگی کو بنانے میں اللہ رب العالمین ہے، پھر تم کہاں گمراہی میں پڑ رہے ہو۔ یہ پانچویں چیز ہم نے اس سورے میں دیکھی کہ گمراہی انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتی ہے، گم راستے انسان کو اللہ کے راستے سے بہت دور لے جا کر جہنم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں۔ اس گمراہی کی طرف ہم نے تفصیل کے ساتھ مطلب جو ہے گفتگو کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد ہم نے لوگوں کے رویوں کی طرف دیکھا جہاں شکر والا انداز نہیں ہے، جہاں مطلب جو ہے نمک حلالی مطلب جو ہے وہ لوگوں کے اندر نہیں ہے، اسی وجہ سے مطلب جو ہے وہ ناشکرے یا نمک حرام بن کر دنیا میں وجود میں آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اسی کے نتیجے میں انکار حق کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کے نتیجے میں دیکھا کہ شرک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اسی کے نتیجے میں دیکھا کہ والدین کے ساتھ جو حقوق ادا ہونا چاہیے اس میں مطلب جو ہے غفلت برتتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں دیکھا جس کی پیروی ہونی چاہیے وہ ہے صالح لوگوں کی، اس پیروی کے مقابلے میں ہم مطلب جو ہے غیر اللہ کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس میں مطلب جو ہے ہماری ضلالت ہے، اس میں ہماری دوری ہے، اس میں مطلب جو ہے ہمارے لیے سزا ہے۔ یہ تفصیلات ہم دیکھتے ہوئے لقمان کے ذریعے سے ہم نے مطلب جو ہے جو نصیحت کی وہ کہا کہ غرور انسان کو مطلب نہ آسمان پہ پہنچا سکتا ہے نہ زمین پہ، اسی کے لیے صبر اختیار کرنا شرط اول ہے، فخر نہ جتانا، آواز میں پستی لے آنا اور مطلب اپنی چال میں اعتدال رکھنا یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ کہتے ہوئے اللہ رب العالمین نے نیکیوں کی طرف وسائل کا ذریعہ تلاش کراتے ہوئے آخری چیز مجھے اور آپ کو دنیا کی حقیقت بتاتے ہوئے، پلٹنے کی طرف حقیقت بتاتے ہوئے آخری چیزوں کی طرف لے آیا، اور وہ یہ ہے کہ علم کسی کو نہیں ہے آخرت کا، اور پانی مطلب جو ہے تمہاری بقا کے لیے ہے، تو یہ ہوا پانی کا میں ہی مطلب جو ہے مالک ہوں، اور تمہاری زندگی مطلب کس طرح وجود میں آتی ہے یہ میں ہی ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل کیا ہے یہ تمہیں نہیں معلوم، اور پھر مطلب کہا کہ تمہاری موت کس سے زمین میں آئے گی یہ مطلب جو ہے تب بھی تم نہیں جانتے۔ تو یہ ساری معلومات اللہ کے پاس موجود ہے۔ جب اتنی پاورفل ہستی وہ ہے تو اس کے آگے تقاضا یہی ہے اور مطلب جو ہے پکار یہی ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اس کے آگے مطلب سرب سجود ہوا جائے، اس کی طرف رجوع ہوا جائے، اور اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کرے۔ اس کے لیے اگر غلطیاں ہو جائیں تو دعا کے ذریعے سے اور توبہ کے ذریعے سے اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتے ہوئے اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کرے۔ یہ وہ پکار ہے جو اس سورہ لقمان کی لمبی مطلب 21 کلاس کے ساتھ ہم نے اس کی تکمیل کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور شعوری احساسات کے ساتھ اس پر جم جانے کی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔